आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। मेडिकल कॉलेज में बदल दिया बच्चा। अटल टनल के पास धंसी सड़क, वाहनों की आवाजाही रुकी। दंग में कंगना के साथ कौन? वोटिंग के लिए मिशन 51। घर में छिपा रखा था चिट्टा। महिला किसानों के लिए प्राकृतिक खेती केंद्र का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कथित तौर पर नवजात शिशु के अदला बदले का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कमेटी का गठन कर मामले की जांच बिठा दी है। यह कमेटी 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज चंबा में चुराहवा भरमौर क्षेत्र की 2 महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया था। इसी बीच चुराह क्षेत्र की महिला के पति ने बच्चों की अदला बदली की शिकायत चिकित्सा अधीक्षक के पास दर्ज करवा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने कमेटी गठित कर जांच बिठा दी है। इसी बीच मंगलवार को समाज सेवी स्वामी भुवनेश्वर शर्मा ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर इस मामले को लेकर चिकित्सा अधीक्षक से जानकारी हासिल करने के साथ इसकी उच्च स्तरीय जांच कर सच सामने लाने का आग्रह किया। नमस्कार। आज चंबा जिला के अंदर ये पहली घटना यहाँ पर ये घटित हुई है, जिसके अंदर बच्चा एक्सचेंज होने का जो एक शिकायत दर्ज हुई है, जिसमें एक पार्टी तीसा से और एक पार्टी भरमौर से। अब भरमौर वाली पार्टी का दावा कि बच्चा हमारा है और तीसा वाली पार्टी का दावा कि बच्चा हमारा है, क्योंकि जो तीसा वाली दोनों मेल चाइल्ड हैं। जो तीसा वाली का बच्चा है वो थोड़ा वेट में कम है और जो 3 किलो है और दूसरा 4 किलो है, तो उन्होंने गोरे बच्चों को देख के वो क्लेम कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट श्री विपिन जी से मिले और विपिन जी से निवेदन किया कि चंबा जैसे शांत प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं, बच्चा एक्सचेंज होने की घटनाएं जो हैं, ये पहली बार ऐसा पेश आ रहा है, ऐसा मामला। उन्होंने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एक कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी के द्वारा जितनी वहाँ पर वार्ड सिस्टर से लेकर नर्स से लेकर जो सफाई कर्मचारी से लेकर दाई से लेकर जो थे उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। जी बिल्कुल। हमें जो तीसा क्षेत्र से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति 1 अप्रैल को यहाँ मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने बताया कि हमारा जो मेरी जो वाइफ है उसकी डिलीवरी 28 तारीख को यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चंबा में हुई थी और जो मेरा जो नवजात शिशु था वो मेल चाइल्ड था और दूसरे किसी और लेडीज़ की डिलीवरी थी, वो उसी तारीख को करीब उतने ही अंतराल पे टाइम पे हुई थी। और उसकी बहन जो मेरे ऑफिस में उसके साथ आई थी, उसने बताया कि जो बच्चा है वो हमारा जो नवजात शिशु है उसको एक्सचेंज किया गया है और मुझे बताया कि इसके बारे में आप इसकी जो जांच कर रहे हैं। जिला लाहौल स्पीति के अटल टनल के समीप सिस्सू के सेल्फी पॉइंट में सड़क बुरी तरह से धंस गई है, जिसके चलते फिलहाल वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। बीआरओ के कर्मचारियों के द्वारा अब इस सड़क की मुरम्मत की जा रही है ताकि मनाली केलांग सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को शुरू किया जा सके। बीते दिनों लाहौल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई थी और यहां पर बर्फ के चलते वाहनों की आवाजाही रुक गई थी। ऐसे में मौसम साफ होने के बाद सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। जब कर्मचारियों ने सिस्सू के समीप सेल्फी पॉइंट पर सड़क से बर्फ को हटाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सड़क बुरी तरह से धंस गई है, जिसके चलते यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को भी खतरा पैदा हो गया था। अब फिलहाल यहाँ पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और आपातकालीन वाहनों को गुजरने की ही अनुमति दी जा रही है। बने त्यो पनि पुरा जान्छ पुरा लैजान्छ त्यो
भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का मंडी लोकसभा क्षेत्र के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के शिवा बदार में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर भी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज, विधायक पूर्णचंद सहित सैकड़ों लोगों ने कंगना रनौत का स्वागत करते हुए जीत का संकल्प लिया। साथ ही कंगना रनौत को अब की बार 400 के पार के लिए एकजुटता के कार्य करने का आश्वासन दिया। कंगना जी को जय श्री राम, पूरण जी को जय श्री राम। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए काम करने वाली हिमाचल पुलिस के जवान अब मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी जुट गए हैं। प्रथम भारतीय आरक्षित वाहिनी बनगढ़ के जवानों द्वारा जिला ऊना में विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत मंगलवार को IRBN बनगढ़ के एकलव्य कला मंच के कलाकारों ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पहुंचे छात्र छात्राओं और अन्य मतदाताओं को लघु नाटिका के माध्यम से मतदान का संदेश दिया। जिला प्रशासन द्वारा जिला ऊना के कम मतदान प्रतिशतता वाले 51 मतदान केंद्रों में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन 51 शुरू किया गया है, जहां विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी ऊना ने उनके निर्देशानुसार हमने एक मिशन 51 के तहत जो 51 बूथ्स हैं हमारे जिला ऊना में, उनमें जो 70% से कम जो वोटिंग हुई थी 2019 लोकसभा चुनाव में, उनको चयनित किया गया है सर। तो उसके तहत जो हमारे फर्स्ट IRB बटालियन बनगढ़ से जो हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं, इन्होंने एक एकलव्य कला मंच बनाया है, जिसके तहत ये लोगों को मतदान के बारे में जागरूक करेंगे। और ये पूरे ज़िले में विभिन्न हर विधानसभा क्षेत्रों में उन पोलिंग स्टेशंस पे इनको प्रदर्शन किया जाएगा। जिला पुलिस नूरपुर के चक्रव्यूह को नशा माफिया भेदने में नाकाम साबित हो रहे हैं तथा लगातार चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। जिला पुलिस नूरपुर के इस चक्रव्यूह में पुलिस ने सिद्धपुर घाट में दबिश देकर चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दीपक कुमार निवासी सिद्धपुर घाट में दबिश देकर मकान से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है व आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस बारे में SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने सिद्धपुर घाट में दीपक कुमार के मकान से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया है व आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उपभोक्ताओं को प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की ओर से महिलाओं द्वारा संचालित प्राकृतिक खेती उत्पाद विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा संचालित सोलन सब्जी मंडी के समीप प्रदेश के इस पहले विक्रय केंद्र का शुभारंभ कृषि सचिव C पाल रासू ने किया। इस केंद्र में उपभोक्ताओं को प्राकृतिक खेती विधि से उगाए हुए कई तरह के फल, सब्जियों, दालें और अनाज उपलब्ध होंगे। योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी ने कहा कि प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के उत्पादों को बाजार मुहैया करवाने के लिए प्रदेश में तीसरे विक्रय केंद्र की शुरुआत की जा रही है। इस विक्रय केंद्र को सोलन की महिला किसान चलाएंगी। कहा कि निकट भविष्य में अन्य स्थानों पर भी इस तरह के विक्रय केंद्रों को खोलने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। महिला शक्ति द्वारा संचालित किए जाने वाले इस विक्रय केंद्र के शुभारंभ के मौके पर किसान उत्पादक संघ सोलन नेचुरल से जुड़े किसान पदाधिकारी और कृषि विभाग, राज्य विपणन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। जी, तो अभी परचेजिंग के लिए हमारे पास लोकल यहाँ पे जितने हमारे फार्मर्स हैं या कोई लोकल रेजिडेंट्स है वो हमारे पास आ रहे हैं। साथ में हमारे सब्जी मंडी में जितने किसान हैं वो भी आ रहे हैं हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे अपनी पुलिस लाइन है, वहाँ से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं।
तो हमारे पास जितना प्रोडक्ट है उसका रिस्पांस अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो धीरे धीरे लोग हमारे जितने नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक है, उनकी तरफ धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ रहा है धीरे धीरे। किस तरह के प्रोडक्ट सर हमारे पास मिलेट्स हैं, बिस्किट हैं, पल्सीज हैं, हमारे पास फ्लावर है, हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं। सबसे ज्यादा सेल डिमांड में क्या है? सर अभी डिमांड में हमारे पास अभी फिलहाल में गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, उसमें हमारे जूसेस उसमें बढ़ रहे हैं, हमारे बिस्किट उसमें बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पल्सीज भी बढ़ रही हैं। तो जो प्रोडक्ट्स है जी। कौन बना रहा है, कहाँ से? सर हमारे जितने प्रोडक्ट हैं वो हमारे जितने ग्रुप में हमारी लेडीज़ हैं वो बना के हमारे को दे रही हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन से भी सर, और हमारे पास कुछ हमारे शिमला से हैं, चौपाल में, वहाँ से भी आ रहे हैं। तो कितनी लेडीज को इसमें रोजगार या फायदा? सर हमारे पास जो इन अकाउंट है वो हमारे पास 42 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं और भी हमारे पास धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो अभी अवेयर भी कर रहे हैं? जी सर, अवेयर भी कर रहे हैं उनको। सर हमारे जितने गांव में लोकल किसान हैं, एक तो वो अपना खुद का संगठन बना के उनको अवेयर कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आते हैं, हमारे जो ब्लॉक में है, ब्लॉक से भी उनको अवेयर किया जा रहा है। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।